अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं लाया हूँ सैमसंग गैलेक्सी M02s मॉडल का एक मोबाइल। तो देखिए यहाँ पर हम चार्ज में लगाए हुए हैं, लेकिन चार्जिंग का झटका सिर्फ आ रहा है, लेकिन चार्जिंग नहीं दिखा रहा है, ना ही तो ऑन हो रहा है। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, ताकि जो भी फ़ॉल्ट हो आप लोगों को समझने में बिल्कुल आसान हो। और तो चलिए यहाँ पर देखिए, हम इस ढक्कन को खोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इस पत्ते को भी खोल लेते हैं, बैटरी को का पत्ता भी निकाल लेंगे। तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आप लोगों को कुछ समझ में आया नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को आगे चल के बता दूंगा, ताकि आप लोग भी समझ जाएं और आप लोगों के पास भी इस तरह का फ़ॉल्ट आए तो आप लोग भी आराम से रिपेयर कर सकें। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हमने बैटरी के पत्ते को भी खोल लिया है और डिस्प्ले वाला पत्ता जो है इसको भी हमने दोनों को खोल रखा है। और इसमें जो अब प्रॉब्लम है वो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये डिस्प्ले पत्ते का जो सॉकेट इसमें लगा होता है वो उसी में रह गया है। तो इस सॉकेट को, यानी इस कनेक्टर को बिल्कुल आराम से निकालना है। तो देखिए ऐसे भी रखा हुआ है सिर्फ, तो इसको हम इसी सॉकेट को हम इस पत्ते में सेट करने वाले हैं। तो इसे सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और किस तरह से सेट करेंगे, तो आगे वीडियो में बने रहें ताकि सब कुछ आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर कुछ काफ़ी दिनों हो जाने की वजह से ये जो है ना उखड़ गया है, निकल गया है। तो इसको हमें इस पत्ते को बिल्कुल पेस्ट लगाकर बिल्कुल अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेना है, क्लीन कर लेना है। और उसके बाद ये कनेक्टर जो खुला हुआ है इसको भी बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर बताने से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप लोग खुद अपनी आँखों से देख लें। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हमने पेस्ट को इसमें लगा लिया है। तो इसे हम बारीक वाला शोल्डर से इसे हम बिल्कुल आराम से इसे क्लीन करेंगे और हल्के हाथ से इसको क्लीन करना है। अगर हम ज़रा भी ज़ोर से कर लेते हैं तो क्योंकि इसका प्रिंट बिल्कुल बारीक है, ये निकल सकता है। अगर निकल गया तो फिर हम लोग और मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए मुसीबत से बचने से पहले हमें सावधानी के साथ इसे क्लीन करना है, क्योंकि बहुत सारा सटा हुआ पिन है, यानी कि छोटा है। और इसको भी पहले हम अच्छी तरह से पेट्रोल से साफ़ कर लेते हैं। पेट्रोल, आप लोगों के पास पेट्रोल थिनर जो भी हो, आप किसी भी चीज़ से साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको भी शोल्डर की मदद से बिल्कुल आराम से इसे भी क्लीन करना है और उसके बाद उसे अच्छी तरह से सेट भी करना है, क्योंकि ये बिल्कुल नाजुक है। तो देखिए हमने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और मैं अब यहाँ पर इसको बिल्कुल सेम साइज़ जगह पर मिलाकर इसे हम सोल्डिंग करने वाले हैं। तो आप लोगों के पास भी अगर इस तरह का फ़ॉल्ट आए तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसे आप लोग भी रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ को रिपेयर करने से पहले अगर हम लोग डर जाते हैं तो कैसे करेंगे, कैसे होगा, ख़राब हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर जो है ना हम लोग को दिक्कत हो सकता है। इसीलिए दिक्कत
से बचने के लिए बिल्कुल हिम्मत करके किसी भी काम में लग जाना है और आराम से रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल अच्छी तरह से इसे सोल्डरिंग कर लिया है। तो देखिए इसका सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाना है, इधर उधर घिसक ना जाए, इसीलिए बिल्कुल देखकर बिल्कुल अस्थिर हाथ से इसे सेट करना होता है, तब जाकर ये कंप्लीट हो पाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर कंप्लीट तो कर लिया है, लेकिन अब यहाँ पर हम सेट करके चेक भी कर लेते हैं क्या ये कंप्लीट हो गया या तो अभी भी कोई दिक्कत बाकी है। अगर कोई सोल्डिंग नहीं हुआ होगा तो फिर से खोलना पड़ेगा, फिर से एक बार सेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे ख़्याल से कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर देखिए चार्जिंग का सिंबल दिखने लगा है। तो मेरे ख़्याल से ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर चार्जिंग 40 पॉइंट अभी तक इसमें है, लेकिन डिस्प्ले कनेक्टर टूटने की वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन चार्जिंग का झटका सिर्फ आ रहा था। तो कई जगह से ये मोबाइल वापस कर दिया गया है। वो ग्राहक बोला कि ये इसमें बताया कि इसका जो है डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा, ये सही नहीं होगा। तो लास्ट में मेरे पास आया, तो हमने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तब फिर लास्ट में हमें भी फ़ोल्डर ही चेंज करना पड़ेगा। तो कोशिश करने के बाद देखिए मेरे पास ये कंप्लीट हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास भी अगर इस तरह का फ़ॉल्ट हो तो ग्राहक को ना घुमाएं, बल्कि मेहनत करके उसका पैसा बचाएं और आप भी थोड़ा बहुत बैलेंस बनाएं। तो चलिए देखिए इसमें अब कोई फ़ॉल्ट नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। सिर्फ कनेक्टर टूट गया था, तो हमने अच्छी तरह से उसको कनेक्ट कर लिया है और मोबाइल ऑन भी हो गया है। तो तो देखिए डिस्प्ले भी बिल्कुल सही सलामत काम कर रहा है, क्योंकि ये गिरने की वजह से ऐसा हुआ है। ग्राहक तो बताना नहीं चाहता है, इसीलिए अपने आप खुद खोलने के बाद पता चल जाता है कि किस तरह से ये फ़ॉल्ट आया है। तो इसका पत्ता जो है ना, जहाँ कनेक्टर लगा होता है, वो भी थोड़ा सा मुड़ गया था। तो कोई बात नहीं, हमने इसे रिपेयर कर लिया है। तो आज की वीडियो में मेरे पास बस इसका कनेक्टर टूटा हुआ था, तो हमने उसे रिपेयर किया। तो आप लोग भी जैसे कि कोई भी पुराना डिस्प्ले हो तो उसका निकाल कर रख सकते हैं, और आगे चल के कोई भी इस तरह का फ़ॉल्ट आए तो आप लोग उस कनेक्टर को इसमें सेट कर सकते हैं। यानी कि सेम मिलना भी चाहिए, क्योंकि हर मोबाइल का अलग अलग तरीके का होता है। तो सभी को अच्छी तरह से निकाल कर सेट कर लेना है, क्योंकि मेरे पास भी आता है तो हम भी उसे यही काम करते हैं कि निकाल कर रख लें, ताकि आने वाला वीडियो में लगा सके। तो चलिए फिर कल किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया।